तो जो एक पदेन उत्तरे थे उसका आंसर लिखवाएंगे और जो 4 क्वेश्चन थे उसके आंसर तो इस पे आता रहेगा। आप लोग मुझसे देखते रहिएगा। अभी तो हम उसको थोड़ा बड़ा कर दें, भाई पड़ेगा। जो हाँ, एक वाक्य उत्तरेत में जो 4 क्वेश्चन कराए उसको एक बार देख लो, नहीं तो लिख नहीं पाओगे। हाँ ये करना है, तो एक बार ये 4 आंसर देख लो। अभी शुरू करना जब मैं बोलूंगा, अभी देखो उसको। इसमें अंगा नहीं करना है। उद्यानम कह निनादे रम्यम, उद्यान में किसका शोर मधुर है, ये प्रश्न उत्तर नहीं करना है क्योंकि श्लोक नहीं है। कोकिला इसका आंसर है क्योंकि कोकिला वाला श्लोक हटा दिया गया है। पढ़ लिया आप लोगों ने कि नहीं अभी? पढ़ लो फिर बंद कर दो उसको। माता पितरों, जब एक वाक्य होगा तो पूर्ण वाक्य फिर आधा थोड़ी लिखोगे, उसका सेंटेंस बनना है। चलो बात ना करें, स्टार्ट करो निखिल। अब बंद करिए सृष्टि। Okay, now start it. ओके, अभी कर रहा हूँ। सभी का हो गया तो नीचे बढ़ाएं। थोड़ा सा बात नहीं करो। सर मैं पूछी थी इसकी बुक में आंसर लिखा हुआ है। किसमें? बुक में। हाँ नहीं, क्योंकि मैंने पहले सेकंड क्वेश्चन कर लिया।
कोई बात नहीं, तो आप इसको करिए। पहले सेकंड कहाँ कर लिया क्या सेकंड? सर उसका एक कर लीजिए। कोई बात, इसी में से फिर आगे कर लीजिए। ये प्रश्न लिख तो रहा हूँ, यही तो है सेकंड क्वेश्चन, देखो। सर एक बार नीचे कर दीजिए। हाँ, तो इसको तो सर इसमें आप एक ऊपर वाले क्वेश्चंस दिखा सकते हैं? हाँ दिखा दूँ। काका 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 ठीक है। और सृष्टि तुम ठीक ठीक लिखा करो, उसमें तुम पूता को पुता लिख रही हो, ऐसे नहीं चलता है, डिस्टॉर्टेड। उसका देखना अदिति का बिल्कुल सही है, उसको गुड मिला है। पहले तुम्हें हम मानते थे संस्कृत में तुम ठीक हो, लेकिन उसने कोई गलती नहीं की है। थोड़ा हाथ से प्रैक्टिस करो घर में। और नीचे करना है। जा का आंसर नहीं आता है आपका, इसका मतलब रिवाइज करके नहीं आती है, बस ऐसे चली आती है, इसीलिए तो नंबर नहीं आते। जबकि पूरी क्लास में लिखा है तुम्हें छोड़ के। सो अभिवादनशीलस्य का निवर्तन्ते, जो अभिवादनशील हैं उनके क्या बढ़ते हैं, जो विनम्रता पूर्वक नमन करते हैं।
अभिवादनशीलस्य, ठीक है, कानि वर्धन्ते। तो अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशः बलं च एतानि वर्धन्ते। अभिवादनशील के 4 चीज बढ़ती हैं, यश, विद्या, आयु और बल। सो अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशः बलम च वर्धन्ते। जब चारों लिख लो तो चा यहाँ लगाया जाता है लास्ट में, इसका मतलब है चा यहाँ के लिए, बलम च वर्धन्ते। बलम में आधा होगा। हाँ, वर्धन्ते। सो वर्धन्ते लाइक। नेक्स्ट इज सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात् आद्या। इसका मतलब क्या है? सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात्। हमें हमेशा किसका हित करना चाहिए या किसका प्रिय करना चाहिए, है ना? बोलो आद्या, इसका आंसर अभी पूछते हैं। हाँ बोलो। माता पिता आचार्य। ठीक है, तो सर्वदा माता पिता आचार्याणाम प्रियम कुर्यात्। प्रियम ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन सबका प्रिय करना चाहिए, किसका किसका? सर्वदा माता पिता और आचार्य। हाँ बताओ। सर्वदा माता पिता आचार्य नाम च प्रियम कुर्यात्। आचार्याणाम बोलना भी वैसे ही है ना? आचार्या। सर्वदा माता पिता आचार्य नाम च प्रियम कुर्यात्। बहुत अच्छा। तो अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, बोलो। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, बोलो। बोलो। अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यश बलं च वर्धन्ते। यशः बोला करो, यशः, ठीक है। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यश बलं च वर्धन्ते। सर्वदा केषां प्रियं कुर्यात्। सर्वदा माता पिता आचार्य नाम प्रियं कुर्यात्। आचार्याणाम प्रियं कुर्यात्, सही है। माता पिता आचार्याणाम प्रियं कुर्यात्। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थूल पदान्यवलंब प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो जो पद दिए हैं, हमको आंसर दिया गया है और हमें इसका क्या करना है? प्रश्न निर्माण करना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड का काम, वृद्धोपसेविना आयुर्विद्या यशो बलम च वर्धन्ते। वृद्धों की सेवा करने से ये बढ़ते हैं। तो इसका आंसर है कस्य। सर मैं केशाम लिखा। केशाम लिखो, केशाम, ठीक है।
तो केशाम यानी किससे, केशाम आयुर्विद्या। देखो इसमें ये जब है ना ये रा, तो ये रा यहाँ बोला जाता है। बोलो आयुष इसको जरा। आयुर्विद्या। केशाम यानी किससे, आयुर्विद्या यशो बलम। यश और बल को एक साथ जोड़ दो, जब ये विसर्ग घटता है ना तो इस पे ओ की मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, यशो। केशाम आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते। ठीक है, यशो बलम, यशो बलम वर्धन्ते। बोलो ना क्यों लिखा दिया। वृद्धों की सेवा से आयु बल नहीं बढ़ते। देखो आपको श्लोक में क्या है, क्या वृद्धों की सेवा से नहीं बढ़ते हैं, वृद्धोप सेवना बढ़ते तो है, ना क्यों लिखा है, ना होना नहीं चाहिए क्वेश्चन में, क्योंकि इनसे तो बढ़ते हैं ना वर्ड क्यों डाल दिया पता नहीं। ठीक है, ना आप लिख देना, बट ना वर्ड गलत डाल दिया। सर हमें स्कूल में सर ने ना कटवा दिया था। कटवाना चाहिए, उनसे तो बढ़ते हैं ना, सवाल गलत हो रहा है। ओके, मनुष्य सत्य पूताम वाचे वदेत। सृष्टि, मनुष्य को सत्य से पवित्र वाचम वदेत, इसका क्या बन सकता है, मनुष्य कीदृशम वाचे वदेत। मनुष्य कैसा वाक्य, कीदृशम वाचम। कीदृशम ऐसे भी लिखा जा सकता है और जो लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही बात है। कीदृशम वाचे वदेत। काम आ सकता है, हाँ? काम नहीं, काम वो अलग अलग विभक्तियां होती हैं, तो ये कीदृशम जो है ये प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा द्वितीय, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए प्रदान से संबंध का की किया। तो कैसे, तो यहाँ पहला ही वाला आएगा, किम वो किम कौ कान, फिर इस तरीके से पूरा चलता है, तो ऐसे हम कुछ भी नहीं लगा सकते। तो मनुष्य को वाचम वदेत, कैसा कैसी वाणी बोलनी चाहिए, तो सत्य पूताम। अब जरा देखें, त्रिषु तुष्टेषु सर्वं तपः समाप्यते अर्पित। त्रिषु तुष्टेषु, तीनों को संतुष्ट करने पर सभी तप समाप्त हो जाते हैं। इसका बनाइए क्वेश्चन। त्रिषु तुष्टेषु, ठीक है, सर्वम किम समाप्यते, तपः से बना लो, सभी क्या समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो सर्वम तपः समाप्यते, तो क्या लिखे बताइए, त्रिषु तुष्टेषु। ठीक है, सर्वम किम। मैं आपके बुक में क्वेश्चन नहीं लिखे ना आंसर, ठीक है अभी लूंगा आपको। समाप्यते, सर इसमें कहानी आ सकती है नहीं, क्या समाप्त हो जाते हैं, जब देखो दो अलग अलग चीजें हैं। जब ये है कह कौ के, ये पुल्लिंग के लिए आता है, और स्त्रीलिंग के लिए का के का। अगर बहुत सारी लड़कियों के लिए कौन पूछा जाए तब क्या होगा, बोलो, तो ये स्त्रीलिंग। और ये जरा देखो कि किम के कहानी, ये किसके लिए है, सो कहानी। अब यहाँ पर कहीं आपको अगर कहानी दिख गया तो इसका मतलब है कि कहानी क्या वर्ड देते हैं, इनमें कोई जान तो होती नहीं है, तो कहानी आया है। अगर एक स्त्री होती तब तुम्हें का लिखना पड़ता। ठीक है, तो का वनम गच्छति, कौन वन जाता है, बालिका वनम गच्छति। कह वनम गच्छति, तो बालिका वनम गच्छति। कानि विकसन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति, क्या खेलते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कहाँ पे क्या लगाना चाहिए, ऐसे अपने मन से नहीं लगाते। फिर इनकी विभक्तियां भी चलती हैं, ये तो मैं पहली लाइन बता रहा हूँ, अभी 7 लाइनें और हैं हर एक।
तो इसलिए ये नपुंसकलिंग है। पीछे आपके बुक के रूप में लिखे हैं, लेकिन बाद में हम कभी बता देंगे। पीछे लिखे, समझ में आ गई बात? तो वो टेस्ट पेपर। तो त्रिषु लोकेषु सर्व किम समाप्यते, तो सर्व क्या समाप्ति हो जाता है बताओ? तपः। क्योंकि तप नपुंसकलिंग है और एक वचन है तो यही तो लगाओगे। अगर होता कि दो चीजें समाप्त होती हैं तो सर्व के समाप्यते, अगर तीन चीजें समाप्त हुई, जब बहुत सारी चीजें हों तो का नहीं लगाना। क्या इनके लिए का नहीं लगेगा? यस सर। तो देखो का नहीं लगा भी है। ठीक है, अगला देखो। चौथे का आंसर, माता पितरो नृणाम संभवे भाष्या क्लेशे सहेते। तो इसका अर्थ क्या है दिव्या? माता पिता हाँ बताओ। हाँ आप लिखे। जब माता पिता हमारे जन्म के समय कष्ट से। ठीक है, तो अब इससे क्या बनेगा कि बताओ क्या बन सकता है? कौ, कौन दोनों, कौन दोनों। ठीक है, अस्माकम संभवे, अस्माकम का मतलब है हमारे, वैसे तुम नृणाम भी बोल सकते हो। हमारे जन्म के समय कर सकते हैं। सो कौ नृणाम संभवे क्लेशम सहिते। अब ये भाष्या क्यों लिखा इसकी पता नहीं है, भाष्या की कोई जरूरत नहीं थी। आपकी बुक में लिखा है क्या भाष्या? ठीक है, तो आप लिखिए कि कौ नृणाम, नृणाम संभवे, संभवे क्लेशम सहिते, क्लेशम सहिते। ये कौन? और लास्ट देखो, तयो नित्यम, ये देखो, सर्वदा माता पिता आचार्याणाम प्रियम कुर्या। दिव्या हाँ बोलो अदिति। नहीं है? कहाँ लिखा? ये है ना? कहाँ पे है? तयो नित्य प्रियम, तयो उनका हमेशा प्रिय करना चाहिए। इसका प्रश्न बनाना है। देखो, तयो नित्य प्रियम कुर्यात्, तो किनका हमें प्रिय करना चाहिए? यो तो नहीं होगा, किसका? अब ये तीन लोग हैं, तो अब यहाँ पर है कि के लिखा जा सकता है ना, नित्यम प्रियम कुर्यात्। कस्य का बहुवचन, किसका? अभी देख लेते हैं। तो प्रश्न है, माता पितरो आचार्याणाम नित्यम प्रियम कुर्यात्, इनका हमें क्या करना चाहिए? प्रिय करना चाहिए। अच्छा, माता पितरो आचार्याणाम किम कुर्यात् भी लिख सकते हो, वहां कर दो कि उनका क्या करना चाहिए। तुम्हें ये जरूरी नहीं है कि तुम माता पिता आचार्य का ही लोप करो, क्योंकि अंडरलाइन तो है नहीं कि बोल्ड में लिखा है, तो फिर तो हमें करना ही पड़ेगा। बोल्ड है तो फिर उसी को हटाना पड़ेगा। माता पितरो आचार्य लिखा, तयो को हटाना है ना, तो इसका मतलब है कस्य का बहुवचन। कस्य लिख दीजिए।
क्या लिखा क्या कयो लिखा है तो कयो लिखे सही, यानी कस्य का बहुवचन कयो ही होता होगा। तो कयो कयो नित्यम प्रियम कुर्यात्, नित्यम प्रियम कुर्यात्। ठीक है, अब देखिए लिखे तो अच्छा नाउ बोलो आपकी दशा में लाइन ड्रॉ करो। चलो ये लास्ट के दो बताइए। अभिवादन शीघ्र से आयु विद्या बात नहीं करो। यश बल वर्धते सर्वदा माता पिता आचार्य नाम प्रियम कुर्यात्, प्रियम कुर्यात् सही। ये बताइए, बात नहीं करो बेटा। केशाम आयु विद्या यशो बलम वर्धन्ते मनुष्य की दिशो वाचे वदे वाचन बोल्ड किसको लिखा है? सत्य चलो तपा त्रिषु तुष्टेषु सर्व किम समाप्ति। अच्छा ठीक है। अकथनीय मतलब किसी किसी के बुक में सही लिखा है, भाष्य की जगह तो उन्होंने सही कर दिया अकथनीय। तो किसी जो भाष्य है ना इनकी बुक ने उसको अमेंड कर दिया अकथनीय। इतना कष्ट सहते हैं कि जो कहा नहीं जा सकता, तो भाष्य लिखा ना चौथे में तो अकथनीय लिखो। सही बताइए सब। चलो नाउ बताइए। अभिवादनशीलस्य आयु विद्या बल यशः बलं च वर्धन्ते सर्वदा माता पितरौ आचार्याणां प्रियं कुर्यात्। इसका हम लोगों ने प्रश्न निर्माणन कर लिया है। आगे देखो कि संस्कृत भाषा वाक्य प्रयोग कुरुत विद्या, प्रश्न संख्या 4। तो विद्या अभिवादनशील से आयु विद्या यश बल वर्धते हैं, तो अभिवादनशील से विद्या वर्धते, अभिवादनशीलस्य विद्या वर्धते। नेक्स्ट तपः माता पितरौ स्वपुत्रस्य पालने तपः कुरुतः। देखो करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करता है करते हैं, और करोति, करोति का मतलब क्या होता है? करता है। और कुरुतः का क्या मतलब है? वे दोनों करते हैं। और कुर्वन्ति का क्या मतलब है? वे सब करते हैं। तो चूंकि माता पिता है तो माता पिता तपः कुरुतः, माता पिता तप करते हैं। या अगर आप ये कह सकते हो कोई मुनि है तो मुनि तपः करोति, मुनि अगर अकेला है
अब माता पिता तपः कुरुतः, ठीक है। और माता पिता आचार्याणाम तपः, तब 3 हो जाएंगे, बहुत हो जाए, 2 से अधिक है तो बहुत हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि मुनि क्या करता है? तपः करोति, एक के लिए करोगे तो क्या होगा? करोति, ठीक है। अब जरा देखो तीसरा क्या है? समाचरित, सर सर्वदा प्रियं समाचरेत्। ठीक है। तुम्हें ये बात पता है कि सठे साठ्यम समाचरित, कि बेईमान के साथ बेईमानी का ही आचरण करना चाहिए, ठग के साथ। ये नहीं पता, ये किसी चैप्टर की हेडिंग नहीं थी आपके में। तो चलो समाचरित इसमें कहीं पे है किसी श्लोक में? मनः पूतम, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। लिखो मनः पूतम समाचरित। अगला देखिए कि परितोष, संतोष। परितोष का मतलब क्या होता है? तो यानी शुद्ध आचरणेन, शुद्ध आचरण से, ठीक है। आचरण तो जानते ही हो ना, आचरण तो क्या होता है? शुद्ध आचरण से। शुद्ध आचरण फिर से समझो, कर्ता ने यानी राम ने कर्म को करण से, ये तृतीय व्यक्ति है, तो बालकः, बालकः बालकौ, बालकाः बालकम, बालकौ बालकान, बालकेन, बालकेन, बोलो बालकाभ्याम ना, तो बालकेन बालकाभ्याम बालकये। तो यहां से क्या पता चल रहा है? शुद्ध आचरण से, बालकेन आचरण, जब एक हो तो इस तरीके बालकेन है ना। शुद्ध आचरण, शुद्ध आचरण से क्या होता है? परितोषः भवति, क्या होता है? संतोष होता है। परितोषः भवति। अगला देखो नित्यम। नित्यम क्या करना चाहिए? नित्यम यानी रोज शुद्ध आचरण करना चाहिए। नित्यम वस्त्र पूताम जलम पिबेत, हमें वस्त्र से छना हुआ जल पीना चाहिए। ये भी तो कर सकते हैं। नित्यम क्या करना चाहिए? नित्यम वस्त्र पूताम जलम पिबेत। नित्यम सत्यम वदेत, रोज सत्य बोलो। वस्त्र पूताम जलम पिबेत। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो सर जो घ है उसमें हम लोग ये भी लिख सकते हैं यत् कर्म पूर्वतः अस्य आत्मनि परितोषः स्यात्। हाँ, तो कौन सा कह रही हो? सर घ वाला, उसमें परितोष आ जाएगा। फिर से बोलो। यत् कर्म पूर्वतः अस्य आत्मनि परितोषः स्यात्। सही, वही श्लोक ही लिख दो, वो सही है बिल्कुल। अब देखो, अब आपके सामने जस्मिता इन पांचों का बता देंगे। बोलो।
परितोषा पूरा करो। एक आखिरी होगा। अगला बोलो। ये लो। मुनि तथा अभी आते हैं आप लोग। हाँ बोलो क्या बोलो। वस्त्र पूतम कर लो इसको। पूतम ऐसे लिखा, दोनों एक ही मतलब है, कुछ भी लिखो ठीक है। ओके जो तुम बताएंगे। अभिवादन शीलस्य विद्या वर्धन्ते मुनि तथा वर्धन्ते नहीं होता है, एक है तो वर्धते। सर मैं लास्ट से बताऊंगा। नित्यं वस्त्र परिचयं थोड़ा तेज बोलो। नित्यं वस्त्र परिचयं थोड़ा तेज से। नित्यं वस्त्र ठीक है। अभिवादनशीलस्य विद्या वर्धते मुनि तपः करोति मनः पूतां समाचरेत् शुद्ध आचारेण परितोषः भवति नित्यं वस्त्रपूतां जलं पिबेत्। चलो अगला देखते हैं। ओके सो नेक्स्ट वन इज शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम च नैव इति लिखत। तो जो ठीक लगता है उसके सामने हाँ लिखो, जो ठीक नहीं लगता है उसके सामने ना लिखो ना। अब देखिए तो कह रहा है अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशील का क्या नहीं बढ़ता, तो इसका क्या मतलब है कुछ भी नहीं करता कि कुछ नहीं पढ़ता। तो ऐसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही। तो दैट इज फिफ्थ का नैव ना, ठीक है। ओके
नैव। हाँ देखिए ना होना चाहिए, आपके में क्या लिखा है? ना लिखा है? ना इव, ना ही है, ना लिखना चाहिए और ना के साथ इव लिखा गया है। ठीक है। माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहिते। ओके। आत्मवशम तो सर्वमेव दुखम अस्ति। आप अपने वश में हो तो सुख ही होगा। येन पितरौ आचार्य च संतुष्ट तस्य सर्वम तप्य समाप्यते। जो माता पिता और आचार्य को संतुष्ट करता है उसके सभी तप समाप्त हो जाते हैं। आम। मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरे। आम। मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येन आंतरात्मा तुष्यते। क्या? मनुष्य को वैसा ही आचरण करना चाहिए जिससे आत्मा की संतुष्टि होता है। मनुष्य सदैव तेन आचरणम कुर्यात्, वैसा आचरण करना चाहिए जिससे क्या हो? आत्मा की संतुष्टि होती है। ठीक है, फिर से बताते हैं। इसका मतलब है मनुष्य सदैव, मनुष्य सदैव, सदैव का मतलब तो पता है, ठीक है। तदेव, तद प्लस एव, वैसा ही कर्म करना चाहिए। कर्म कुर्यात्, कुर्यात्, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, तो कुर्यात् गच्छात् ऐसे चलता रहेगा। येन अंतरात्मा ना, जिससे, और अंतरात्मा ना तुष्यते, जिससे आत्मा की संतुष्टि हो। मनुष्य को सदैव वह ही, तत्एव का मतलब क्या है? वह ही कर्म करना चाहिए। कैसा कर्म करना चाहिए? ये का क्या मतलब है? जिससे अंतरात्मा की, अंतरात्मा तुष्यते का मतलब क्या है? संतुष्टि। तो क्या ये सेंटेंस आपको ठीक लग रहा है? होती हो तो इसका आंसर होगा हाँ। ठीक है। अब हम आपको कुछ चीजें दे रहे हैं, आप उसे करिए, इसमें देख के करिएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कराएंगे। और देखो, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 भी कराएंगे। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। अभिवादनशीलस्य, बिल्कुल ठीक ठीक लिखना। कानि वर्धन्ते च सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात्। सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात्। वाक्य प्रयोगम कुरुता। फिर इसके अलावा ये दोनों क्वेश्चन कर लो, फिर इसके आगे
स्थूल पदस्य, इनके आप क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो इसे देख देख कर आपको क्वेश्चन बनाना है। तो थर्ड में प्रश्न निर्माणम करो, प्रश्न निर्माणम, हाँ लेकिन पूरा सेंटेंस लिखना होगा, क्योंकि प्रश्न निर्माणम में कहाँ लगाना है अभी देखो दिव्यांशी को दिक्कत आई थी एक क्वेश्चन में, तो इसलिए हम करेंगे। और चौथा वाक्य प्रयोगम करो, बोलो। तो वाक्य प्रयोगम में विद्या पे वाक्य बनाना है। एक बार देख लो अच्छे से, क्योंकि बीच में कॉपी बंद हो जाएगी तो फिर मुश्किल होगी, एक चीज भूल जाओगे। इसी को देख लो, इसी में दिक्कत कर दो। समाचरित परितोषा और विद्यम, एक बार थोड़ा सा अच्छे से देखो। इतना काम एक मिनट लेता हूँ। शतैरपि, शतैरपि, शतैः प्लस अपि है ये सब विसर्ग से रा बन गया, ठीक है। लाइए, नित्य वृद्धोपसेविना, चार चीजें बढ़ेंगी। त्रिषु तुष्टेषु, ठीक है। एतत् विद्यात् समासेन लक्षण, यह विद्या संक्षिप्त में सुख दुख का लक्षण है। समासेन, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जो ततो युद्धायुजसम नैवं पापम अवाप्स्यसि। सेकंड चैप्टर के 62 एक श्लोक है गीता। सम दुखे सुखे कृत्वा लाभा लाभव जया जयो, लाभ हानि में भी सम रहो, जय पराजय में भी सम रहो, ठीक है। तो सम दुखे सुखे कृत्वा लाभा लाभव जया जयो ततो युद्धाय युज्यसु। इस प्रकार से अगर तुम युद्ध करोगे, नैवं पापम अवाप्स्यसि, तो कभी भी पाप को अर्जुन तुम प्राप्त नहीं होगी। अब जरा देखो चौथा क्या है, एतत् विद्यात्, तो क्या होगा, समासेन का क्या मतलब है मानसी? तो कुछ मतलब नहीं। समासेन का भी क्या अर्थ बताया, बोलो। हाँ, ध्यान दिया जो बताया जाए, है ना। तुम तो तेज लड़की हो, ध्यान क्यों नहीं देती हो। समासेन अभी 3 तरीके से बताया, इन ब्रीफ, इन जिस्ट, संक्षिप्त रूप से, सब बताएगी नहीं। तुम कहाँ थे उस समय? अंगा। नेक्स्ट देखो, दृष्टिपूतम, बोलो। पादम नेसेत, नेसेत का क्या मतलब है अध्याय?
बोलो भाई, उसी से लिंक करो। पादम के आगे नसीहत है, तो पैर को क्या देखोगे? दृष्टि से पवित्र करके पैर को क्या करोगे? रखोगे ना। तो रखना चाहिए, तो उससे तुम्हें फिर संस्कृत का भी आइडिया हो जाएगा। न्यसेत, ठीक है। अगला देखो, मनुष्य माता पितरों आचार्यस्य। क्या? अच्छा, पादम आएगा ना, ठीक है। च माता पितरों आचार्यस्य च सर्वदा प्रियम, ठीक है। कितना है? और भी है क्या इसमें कुछ? क्या है? करो उसको, तो 7th करो। क्या ये 6th हो गया? बोलो तयो, तयो क्या हुआ? नित्यम, तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, इसलिए उनका हमेशा प्रिय करना चाहिए। का क्या हो सकता है? यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम, इसका मतलब क्या है फिर? यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि। बोलो निकल, जैसा काम करोगे वैसा फल। सही है। देखो, यादृशम कर्म करिष्यसि, सो यादृशम। अगला देखो, वर्ष शतय अपि, उनका एहसान नहीं चुकाया जा सकता। हाँ, तेषु एव त्रिषु तिष्ठेषु तेषु एव है, तेष्वेव है ना, तो उसका मतलब है कि तेष्वेव, वो संधि है। अगला क्या है? अलग, इसका मतलब बताओ। हाँ बोलो। सर जैसा राजा वैसे वैसे प्रजा। हाँ, तो यथा राजा तथा प्रजा। सठे साठ्यम समाचरित का क्या मतलब है? बोलो रिया। 60 दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। सठे साठ्यम समाचरित, पंचतंत्र की कहानी में आया है। अब देखो, यथा यावत सफला न भवति, जब इस तावत परिश्रम कुरु। बोलो प्रीतिका, आप बताइए ज्योति। यावत सफला न भवति तावत परिश्रमा कुरुता। बोलो। सर जब तक सफल ना हो तब तक परिश्रम करते हैं। ठीक है, देखो, तावत कितना ही रखो। और भी कोई है क्या? नहीं सर